तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जी लर्न लिमिटेड के बारे में। जी लर्न लिमिटेड दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक ये पेनी स्टॉक है और आज ये स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई है। तो आज इसके पीछे बात करेंगे भाई, इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है। ठीक है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है, गिरावट में से खरीदें या नहीं खरीदें, या फिर सेल होकर निकल जाए। तो इस पर पूरी बात करेंगे, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाते रहता हूँ और ताकि आपको वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जी लर्न लिमिटेड की, यहाँ पे मार्केट कैप के देखते हैं 392 करोड़ के यहाँ पे मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 12 रुपीज़ का, हाई लगाया था 20 रुपीज़ का और लो लगाया था 10 रुपीज़ का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बुक वैल्यू यहाँ पे 14.7 रुपीज़ चल रही है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दोस्तों नन है, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉक है, इसलिए डिविडेंड यहाँ पे अच्छा प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों। आरओसी की बात करूँ तो 16.3% है, आरओई की बात करूँ तो 15.1% है। दोस्तों मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि अगर आपको 30% के आसपास आरओसी मिल जाती है तो बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन अगर आपको 20% के आसपास मिलती है और उसके साथ आपको डिविडेंड यील्ड जो है वो 1% अबव मिल जाती है, तो वो भी बेस्ट मानी जाती है। उसको आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इसकी आरओसी है वो 20 से तो नीचे है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड अच्छा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम आ जाते हैं इसकी सेल्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो सेल्स करी है दिसंबर 2020 यानी क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया उसमें 51.19 करोड़ की सेल्स की है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 76.27 करोड़ की थी। और बात करूँ दोस्तों पिछले साल की, तो 117.84 करोड़ की थी, 117.84 करोड़ की थी। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो सेल्स यहाँ पे गिरती हुई नजर आई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी यहाँ पे गिरती नजर आई, और गिरावट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों इसकी सेल्स के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 7.40 करोड़ का हुआ है, जो कि उससे पहले क्वार्टर टू में 19.92 का था और पिछले साल यहाँ पे 44.22 का था। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बात करूँ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे भी हमें गिरावट नज़र आ रही है। सिमिलरली ही दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, देखो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 0.37 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 37 लाख। ठीक है, यहाँ और इससे पहले क्वार्टर में इसको 7.43 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, जो कि पिछले साल 22.35 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो यहाँ पे गिरावट जो है हमें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी। वो सेल्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसी की वजह से हमें प्रॉफिट वगैरह पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे लॉस हो गया 20 लाख का अप्रॉक्सीमेटली, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.22 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था और पिछले साल तो यहाँ पे 14.79 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी की हालत थोड़ी सी पतली हो गई है। अर्निंग पर शेयर की बात करो तो अर्निंग पर शेयर भी -0.01 हो गया, जो कि 0.07 था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल में 0.45 था। तो हर जगह यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो 446 करोड़ का यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जो बोरोइंग है 490 करोड़ की है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो आराम से अपने रिजर्व से यहाँ पे ये डेप्ट चुका सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसका डेप्ट बच जाएगा। तो यानी कि कंपनी के ऊपर यहाँ पर कर्जा है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों फिक्स एसेट की बात करें तो यहाँ पे फिक्स एसेट हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, 1070 से 1107 हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर आप कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों वो 57.17 थी, 51.78 थी यहाँ पर। ठीक है, जो कि जून 2020 में यानी कि क्वार्टर 1 में यहाँ पर 51.78% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। लेकिन सितंबर 2020 में प्रमोटर ने अपनी ही स्टेक कंपनी का स्टेक बहुत बुरी तरीके से सेल करे और दिसंबर 2020 में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ गई। तो यानी कि प्रमोटर यहाँ पे लगातार अपनी कंपनी के ही स्टॉक यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है दोस्तों कि आखिर ऐसा कंपनी के अंदर क्या हुआ है कि प्रमोटर यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जिस कंपनी से प्रमोटर एग्जिट होने लगते हैं उस कंपनी से आपका भी एग्जिट होना 100% है। आपको भी उस कंपनी से एग्जिट होना चाहिए। जब मालिक को ही अपनी कंपनी में भरोसा नहीं रहा तो रिटेलर्स यहाँ पर क्या करेंगे बाद में, जब ये 10 पैसे का 20 पैसे का 1 रुपये का स्टॉक बिकने लगेगा तब लोग क्या करेंगे, 1 रुपये 2 रुपये चल जाएगा तब क्या करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर भी यहाँ पर लगातार अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों एफआई की बात करूँ तो एफआई भी यहाँ पे होल्डिंग ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से यहाँ पे ऑलमोस्ट एफआई की यहाँ पे होल्डिंग जो है वो नॉर्मल है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बहुत बुरी से गिरा दी है। तो ये मेन चीज़ है कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिराई है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
DI ने यहाँ पे है ही नहीं अप्रॉक्सीमेटली, DI के तो कोई होल्डिंग है नहीं, पब्लिक के पास 49.79 है। पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक यहाँ पे लगातार खरीद रही है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेशन करना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पर बाइंग मत करो। इसके पीछे एक रीज़न और है। एक तो रीज़न यही हो गया दोस्तों कि कंपनी के मालिक खुद ही यहाँ पे कंपनी बेच रहे हैं, प्रमोटर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा रीज़न है दोस्तों यहाँ पे प्लेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉक की प्लेजिंग हो रखी है वो 71.32% की यहाँ पे प्लेजिंग हो रखी है, यानी कि 72% अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो यहाँ पे प्लेजिंग हो रखी है। और मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर किसी कंपनी की 25% हो जाती है प्लेजिंग, तो उस कंपनी से तुरंत एग्जिट होना चाहिए। 2 बार भी मत सोचना कि यहाँ पे रुकें या ना रुकें, ठीक है। लेकिन इस कंपनी को यहाँ पे 71.32% हो गई है, तो यहाँ से आपको 100% एग्जिट होना ही है, भले ही आपको लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे सिर्फ 1% बचते हैं, और लॉस के चांसेस यहाँ पे आपको 99% बचते हैं। जिस स्टॉक में दोस्तों प्लेजिंग हो जाती है वहाँ से एग्जिट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और 25% या फिर 25% से 1% भी ऊपर चली जाए, अगर 25% आपको प्लेजिंग दिख जाती है स्टॉक के अंदर, तो कभी भी बाइंग मत करा करो दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 71.32% हो गई है, तो नाउ यू नीड टू बी एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों सेक्टर से कंपेयर करूँ तो सेक्टर के ऑलमोस्ट पास ही चल रहा है। सेक्टर का पी रेशो 7.25 है, कंपनी का 8.92 है, यानी कि अपने सेक्टर के साथ साथ ही चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ दोस्तों रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर कंपनी ने 9.70% के रिटर्न दे दिए हैं, ठीक है। और उसी के साथ दोस्तों ये बात करूं एक महीने की, एक महीने के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर एक महीने के अंदर 2.36% रिटर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टॉक एक महीने के अंदर नहीं भागा है, सिर्फ 2.36% की रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और बात करूँ दोस्तों एक साल के, तो एक साल के अंदर 17% यहाँ पे अभी भी डाउन में है दोस्तों, यानी कि स्टॉक भागा नहीं है, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। और बात करूँ दोस्तों 5 साल की, 5 साल के अंदर इसने यहाँ पे लोगों की वेल्थ जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी बहुत बुरी तरीके से। 62.06% यहाँ पे टूट गया, 51.10 का यहाँ पे हाई था, और 10 रुपये का यहाँ पे लो लगा दिया, और अपने लो के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी RSI है वो 47.79% है, यानी कि ना तो ये ओवरसोल्ड जोन में है और ना ओवरबाउट जोन में है, ठीक है। और उसी के साथ दोस्तों जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये एरो के साथ दिखा रहा हूँ, ये जो रेड लाइन है दोस्तों, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि निकल के आता है 13.23, यानी कि इसका ओरिजिनल प्राइस 13.23 के आसपास ही होना चाहिए था। फिलहाल ये 12 रुपये चल रहा है, यहाँ पर 12 रुपये क्लोजिंग हुई है, तो यानी कि अपने 13 रुपये के आसपास 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो चाहे कंपनी अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको अपने 200 मूविंग एवरेज के पास ही खरीदना चाहिए अगर आपका मन है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है इस कंपनी में बाइंग करनी है तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैंने आपको दिखा दी है, कंपनी के हालात ठीक नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों जो अपर सर्किट वगैरह ये लगा रहा है ना, जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है, भाग रहा है, फिर आज टूटा है, तो ये सब ऑपरेटर के खेल है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने इसमें बाइंग कर लिया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो प्लीज़ निकलने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा बाइंग ना करें, क्योंकि स्टॉक इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको रीज़न दिखाई दिया है। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग की सोच रहे थे तो भाई इससे भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं तो वैल्यू बाइंग पे यहाँ पर फोर्स करता हूँ कि हमेशा वैल्यू बाइंग करा करो, अच्छी कंपनियाँ उनमें इन्वेस्ट करा करो। कुछ नहीं मिल रहा तो ब्लू चिप स्टॉक होता है उनमें इन्वेस्ट करा करो, ठीक है। तो इस कंपनी में यहाँ पे बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस कंपनी से दूर हो जाइए, और कोई अच्छी कंपनी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अच्छी कंपनी में बता दूंगा, उसमें यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। फिलहाल इस कंपनी से यहाँ पे एग्जिट होने का टाइम है दोस्तों, क्योंकि देखो प्लेजिंग भी बहुत ज़्यादा है और प्रमोटर भी लगातार सेल कर रहे हैं, ठीक है। भले ही कोई कल को कोई न्यूज़ आ जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों वो यही है कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बहुत बुरी तरीके से कम कर ली है, ठीक है। तो फिलहाल के यहाँ पे दोस्तों एग्जिट होना बहुत सही है आपको। अगर आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हो तो मैं आपको यहीं पे रिकमेंड कर देता हूँ ट्राइडेंट कंपनी दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड, मैं यहीं रिकमेंड कर देता हूँ, कोई नई वीडियो बनानी। ट्राइडेंट कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जितने लोअर पे मिले उतना अच्छा है, ठीक है। जैसे ये 12 रुपये चल रहा है स्टॉक, जैसे कि दोस्तों ये 12 रुपये स्टॉक चल रहा है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 12-14 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ही चल रहा है, ठीक है। वो भी पेनी स्टॉक है, ये भी पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों ट्राइडेंट में बाइंग करो, ठीक है। वो 12 रुपये से 120 रुपये भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये 12 रुपये से यहाँ पे 2 रुपये भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, एग्जिट हो जाइए, और ट्राइडेंट में चाहे तो बाइंग कर लीजिए, वो एक अच्छा स्टॉक है और लंबे समय के लिए आपको अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करके देगा, वो कंपनी भी अच्छी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ भी रह गया वो बताएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपके दोस्त या रिलेटिव जो भी यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहे थे जी लर्न के अंदर, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देगा, ताकि उनको पूरा पता चल सके भाई कंपनी कैसी है और कैसी नहीं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग और वीडियो, और जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।